guys, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra. I hope you guys are doing fine and I hope that you're ready to prepare English with me for CUET 2022 and lot of other competitive exams that are coming ahead. And in today's class, we are going to start introduction to reading comprehension. भगवान जाने क्यों ये reading comprehension बस पीछा ही नहीं छोड़ता है यार. मतलब term 1, term 2 and now अभी फिर से ये करना है, and not just in CUET, almost सारे competitive exams में. So if you are appearing for any or writing any competitive exams or आप SAT का पेपर लिख रहे हो या फिर आप CUET के लिए appear हो रहे हो, this class is going to be for you. Today is just an introductory lesson because we'll start baby steps, bacha, baby steps. Alright, so introduction to reading comprehension में before we start and we know कि हमें कैसे इसे solve करना है और क्या tips and tricks की जरूरत पड़ेगी, we should first know कि आखिरकार किस तरीके के questions इसमें पूछे जाएंगे. So understanding the type of questions that can come in your exam. So your questions will be divided into two parts. तो दो parts में दो हिस्सों के अंदर आपके questions को divide किया जाएगा. एक हिस्सा जो है उसमें डिस्कर्सिव, लिटरेरी या नैरेटिव पैसेजेस जो हैं वो आते हैं. दूसरा वाला जो आपका पार्ट है इसमें फैक्चुअल बेस्ड या केस बेस्ड पैसेजेस आते हैं. ये एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसे कि हमने टर्म 1 टर्म 2 CBSE में किया था. The only difference is कि अभी ये जो पैसेजेस हैं ये completely MCQ बेस्ड रहेंगे एंड ऑल्सो इनका लेवल जो है वो इस लेवल पे रहेगा कि सारे लोग इन्हें अटेम्प्ट कर पाए. प्लीज अंडरस्टैंड कि सारे बोर्ड्स के बच्चे कंपेटिटिव एग्जाम्स और एंट्रेंस टेस्ट देते हैं एंड दैट इज व्हाई लेवल को इस तरीके से रखा जाता है कि किसी भी बोर्ड का जो 12th का बच्चा है वो इन्हें आंसर कर पाए. सो ये डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, एट द सेम टाइम ये इजी भी हो सकता है. ये दोनों पैसेजेस के अंदर ये वाले जो पैसेजेस होते हैं ये कंपैरेटिवली ज्यादा लेंदी होते हैं. इनके अंदर इंफॉर्मेशन बहुत ही एनालिटिकली सिचुएटेड होती है. ऑथर कोशिश करते हैं कि सारे इंफॉर्मेशन को एकदम बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्लेस किया जाए पूरे पैसेज के अंदर. देखिए कोई भी ऑथर इस तरीके से तो पैसेज नहीं बनाता होगा कि हाँ लेट मी राइट एन आर्टिकल क्योंकि ये आर्टिकल तो बच्चों के कंपेटिटिव एग्जाम में आएगा तो बच्चों को रोना तो आना ही चाहिए, वो इस आर्टिकल को एक बार में समझेंगे कैसे. ऐसा कोई नहीं करता. ये सिर्फ और सिर्फ वो पैसेजेस सिलेक्ट किए जाते हैं, वो आर्टिकल्स, वो पीसेस सेलेक्ट किए जाते हैं जिनके अंदर इंफॉर्मेशन को बड़े स्ट्रैटेजिकली प्लेस किया जाता है. यूजुअली ये क्वेश्चंस किन्हीं आर्टिकल्स में, बुक रिव्यूज में से या फिर आपके न्यूज रिपोर्ट्स में से उठकर आते हैं. ये आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे. जो लोग लिखते हैं हो सकता है किसी किताब का एक्सर्प्ट भी इसके अंदर आ जाए. ये वाले क्वेश्चंस को करने के लिए, ये वाले पैसेज के आने वाले क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पैसेज को काफी अच्छे से समझना पड़ता है. ऑन द अदर हैंड आपके दूसरे तरीके के पैसेजेस जो आपके फैक्चुअल पैसेजेस या केस बेस्ड पैसेजेस होते हैं ये रिपोर्ट से उठ के आते हैं. ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट से उठकर भी आ सकते हैं, किसी कंपनी या कोई इंडस्ट्री रिपोर्ट से भी उठकर आ सकते हैं. आपको ये कोई स्टैटिस्टिकल डेटा के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे. फॉर दैट मैटर सेंसस से उठ के आ सकते हैं. तो ये ऐसे वाले पैसेजेस होते हैं जिसके अंदर यू गोइंग टू फाइंड अ लॉट ऑफ डेटा. बहुत कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. आपको इसके अंदर समझने की कुछ जरूरत ही नहीं है बिकॉज ये वाले पैसेजेस सिर्फ और सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन से होते हैं. ये दोनों तरीके के पैसेजेस को कॉमनली देखा गया है कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर. कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर इसके अलावा और कोई पैसेजेस नहीं आते हैं. आप दूसरे अगर कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए अपीयर कर रहे हो, जैसे कि अगर आप IAS की तैयारी करना चाहते हो या क्लैट की तैयारी करना चाहते हो, तो वहां पे थोड़ा सा पॉलिटिकल या कह सकते हैं लॉजिकल वाले जो पैसेजेस हैं वो भी आते हैं. As far as an entrance exam like CUET is considered, ऐसे पैसेजेस आते हैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग सबको हो. अगर कोई एक ऐसा पैसेज उठ के आ जाएगा जो एक्सट्रीम ओरिएंटेड पैसेज होगा तो नेचुरली सब लोगों को वो समझ में नहीं आएगा. सो दैट इज वाई इनको ऐसा रखा जाता है कि ये स्ट्रीम न्यूट्रल हो. दैट मीन्स ये किसी भी स्ट्रीम से ना हो और सब लोग इन्हें समझ पाए. अगर हम देखें डिस्कर्सिव और लिटरेरी या फिर नैरेटिव पैसेजेस में से कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे थीम बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. यू नीड टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द पैसेज टू आंसर द क्वेश्चंस. जैसे कि मैंने आपको बोला बड़ी स्ट्रैटेजिकली इंफॉर्मेशन को लोकेट किया जाता है. सो यू नीड टू स्किम द पैसेज अच्छे से ताकि आपको पता चल जाए कि पैसेज आखिरकार बोल किस बारे में रहा है, सो दैट यू आर इन अ पोजिशन टू आंसर क्वेश्चन जो कि थीम रिलेटेड हो. थीम के अंदर सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है पैसेज का, या कभी कभी तो ये भी पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों लिखा गया, क्या रीजन है एंड स्टफ लाइक दैट. टोन ऑफ द पैसेज, ये पैसेजेस बहुत ही ज्यादा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है क्लैट और बाकी सारे कंपेटिटिव एग्जाम में भी. इफ यू आर राइटिंग सैट ऑल्सो तब भी ये मदद करेगा. टोन ऑफ द पैसेज के अंदर आपको समझना पड़ता है कि जो ऑथर है उन्होंने उस पैसेज को किस टोन या इंटेंशन से लिखा है.
ये समझने के लिए अगेन यू नीड टू स्किम द पैसेज थॉरली एंड यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कौन से एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स या ऐसे कौन से वर्ड्स की यूज किया गया है ऑथर के द्वारा जो एक्सप्रेस करते हैं उनके इमोशंस को. यू नीड टू अंडरस्टैंड द इमोशंस बिहाइंड द पैसेज. ये वाले बहुत ही डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं क्योंकि समटाइम्स आप इंटरप्रिटेशन टोन का अच्छे से नहीं कर पाते. इंसान है यार, कोई एक इंसान किसी चीज को प्यार से बोलता है तो भी लोग उसका धमाका बना देते हैं. तो जब एक जीवित इंसान सामने एक्सप्रेशन देकर कोई बात करता है उसको लोग उल्टा ले जा सकते हैं, तो एक लिखी हुई चीज के टोन को तो कैसे ही समझेंगे. सो ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं, बट डोंट वरी, हम एक एक तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और हर एक तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के टिप्स एंड ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे. इन्फेरेंसेस या इंटरफेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो कि आप लोगों से सम अप करने के लिए बोलते हैं इंटायर पैसेज को. ये ऐसे पैसेजेस, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंटायर पैसेज एंड यू आस्क्ड टू आइदर गिव अ टाइटल टू द पैसेज कि ये कौन सा टाइटल है ऑप्शंस में से जो इस पैसेज को सूट करेगा. सेंट्रल आइडिया पिक करना होता है या फिर आपको पिक करना होता है कोई एक वर्ड या कोई एक फ्रेज जो कि बहुत अच्छे से बता दे पैसेज के बारे में. समटाइम्स सेंट्रल आइडिया देकर और फिल इन द ब्लैंक भी दे दिया जाता है कि इसे कंप्लीट कीजिए अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज. वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं फॉर सम पीपल जो कि वोकैबुलरी में थोड़े से कमजोर हैं. बट ट्रस्ट मी, क्योंकि ये कंपेटिटिव या फिर एंट्रेंस टेस्ट लेवल का पेपर होता है, इसके अंदर ऐसे खतरनाक वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे. जैसे कि मैंने आपको बोला, यू शुड बी रेस्ट अश्योर्ड, क्योंकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो कि स्ट्रीम ओरिएंटेड हो. इफ यू गिव मी अ वर्ड जो कि बायोलॉजी से है, मेरा स्ट्रीम बायोलॉजी में है ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसे प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी, सेकंड ऑफ ऑल मुझे उसका इतना अच्छा नॉलेज नहीं होगा. हो सकता है उसमें इंग्लिश, उस वर्ड का इंग्लिश में कुछ और मतलब हो एंड लिटरली बायोलॉजी में कुछ और. Same goes for legal, same goes for physical, same goes for accounting, same goes for political. So ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे वर्ड्स जिनका ऐसा बैकग्राउंड हो सकता है, वो वर्ड्स कभी भी आपके कंपेटिटिव या एंट्रेंस टेस्ट में नहीं आते हैं. यूजुअली ऐसे वर्ड्स पिक किए जाते हैं जो स्ट्रीम न्यूट्रल हो. दैट मीन्स यू नीड नॉट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज या वर्ड पहले से, बिकॉज ये इतने कॉमन होते हैं कि आपने अपने 12 से 13 साल की जर्नी में कभी ना कभी तो इन्हें सुना ही होगा. सो ये वाले क्वेश्चंस को करने के लिए हमें ट्रिक चाहिए, क्योंकि वोकैबुलरी तो बिल्कुल भी खत्म होने वाली चीज नहीं है. वोकैबुलरी बहुत ज्यादा होती है. हम कंपेटिटिव लेवल की वोकैबुलरी पे फोकस करेंगे, तो हमें यहाँ पे बस टिप्स एंड ट्रिक्स पे फोकस करना है और हमारा काम हो जाएगा. इसके बाद में वी हैव फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. ये वो वाले फैक्ट्स नहीं हैं जो कि हम लोगों को सेकंड टाइप ऑफ पैसेज, दैट इज फैक्चुअल पैसेज में देखने को मिलते हैं. ये ऐसे फैक्ट्स है जिसके अंदर आपको नंबर्स नहीं देखने को मिलेगा, हो सकता है डेटा नहीं देखने को मिले, बट यहाँ पे किसी तरीके की डेफिनेशन या फिर किसी तरीके की स्टेटमेंट देखने को मिलती है. ये वाले क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा डायरेक्ट होते हैं. अगर आपने अच्छे से पैसेज को रीड किया है तो आप इन्हें इजीली क्रैक कर सकते हो. Then we have context based questions. ये वाले questions भी direct questions होते हैं. ये सीधा सीधा passage के context से आते हैं. Once you understand the passage, आपके लिए इन questions को करना काफी आसान हो जाता है. एक चीज का ख्याल रखना है, आपको नंबर यहाँ पे पैसेज को समझने के नहीं दिए जा रहे हैं. यहाँ पे आपको नंबर दिए जा रहे हैं पैसेज के क्वेश्चंस को सही आंसर करने के. इसके लिए आपको हर तरीके के क्वेश्चन की टिप्स एंड ट्रिक्स पता होनी चाहिए. यू शुड नो कि मैं कम से कम टाइम में अपना टाइम सेव करके कैसे करेक्ट आंसर खोजूं. हर चीज के पीछे टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो कि आपको मदद कर सकता है किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. सो मेक श्योर दैट यू एक्चुअली you should also try to find your tips और ट्रिक्स कि मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ. आपका खुद का स्ट्रैटेजी, फिर हम तो हैं ही. सो ये आपको करना है. आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा, ओ ये क्वेश्चंस तो ऐसे सॉल्व होते हैं. वी विल डू दैट टुगेदर, डोंट वरी. फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, जिन्हें केस बेस्ड क्वेश्चन भी बोला जाता है, इनके अंदर फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. ये यूजुअली डेटा से उठ के आ जाते हैं. ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स को चेक किया जाता है. आपको कोई बार ग्राफ या पाई चार्ट दे दिया जाता है एंड यू नीड टू इंटरप्रेट दैट एंड देन यू नीड टू आंसर द क्वेश्चन. डेटा एनालिसिस क्वेश्चन भी बस ऐसे ही होते हैं. ये फैक्ट वाले जो होते हैं, इसके अंदर डेटा हो सकता है ज्यादा क्लियरली लिखा हो, और डेटा एनालिसिस के अंदर आपको लिटरली कंपेयर करना पड़ेगा दो बार को, दो पाई को, या फिर हो सकता है किसी तरीके के चार्ट को या पिक्चर को, और जब आप एनालाइज करते हो उसके अंदर उसे, तब जाके ही आप इनका आंसर कर सकते हो.
इसी से आते हैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए आपको पिक्चर दे दिया जाता है एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द पिक्चर, या फिर किसी एक पर्टिकुलर पिक्चर में किसी पर्सन के रोल, या पिक्चर में कोई भी चीज जो कही हुई है, चाहे वो डायलॉग हो, कोई डेटा हो, या कोई किसी चीज के बारे में अगर बात कर रहा हो, या कोई कार्टून हो जो कि पॉलिटिकल भी हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है, या किसी भी लेवल से हो सकता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं एंड यू नीड टू एनालाइज द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। Then we have inference based question. You need to understand कि पैसेज किसके बारे में है एंड आखिरकार इतनी रिपोर्ट मेरे से पढ़वाई क्यों रे बाबा। आई मीन इतना सब कुछ पढ़वा दिया, ये सारा डेटा बता दिया, क्यों आखिरकार, अरे तुम्हें अभी बोलना जरूरी है क्या? आखिरकार ऐसा क्यों किया? इसके लिए कहीं ना कहीं इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूरे के पूरे पैसेज का मीनिंग जो है वो एक्सट्रैक्ट करवाते हैं। अगेन इसके अंदर टाइटल या थीम बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में पूछे जाएंगे जब आपको ये पता होता है कि मैं आखिरकार तैयारी किस चीज का कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो तैयारी करना आसान हो जाता है। वो कहते हैं ना, जिस प्रॉब्लम को आप जानते हो, समझ चुके होते हो, समझो कि वो प्रॉब्लम आधी तो सॉल्व हो गई। अभी आपने अपनी प्रॉब्लम को देख तो लिया ही है कि आखिरकार रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। अब गोइंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्वेश्चंस और उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, एंड देन उसके बाद में हम इनके एग्जांपल्स के थ्रू इन्हें सॉल्व करके भी देखेंगे। आई विल ट्राई टू अरेंज सम क्लासेस वेयर इन यू एंड आई both of us will try some questions जो कि शायद मॉक पेपर्स में से हम उठाएंगे, डिफरेंट बुक्स को ट्राई करके देखेंगे एंड ऐसे ही हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की तैयारी करेंगे। क्योंकि सीयूईटी एनटीए ने काफी जोर दिया है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे एंड सेम तरीके का प्रेशर जो है वो बाकी कंपेटिटिव एग्जाम्स भी देते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड यू कैन नॉट मिस इट। I hope you like the video and I will see you in the next one. Don't forget to like, share and subscribe for more CUET and competitive exam related videos because I am back. So I'll see you Simbas and all the best for rest of your papers. Bye bye. Take care.